नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि अखंड भारत के सपने को साकार और आकार देने वाले राष्ट्रवाद के सच्चे महानायक के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली दौरे पर थे। यहां उन्होंने बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात कर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की और शताब्दी ट्रेन से चंडीगढ़ लौटते वक्त उन्होंने साथ में बैठे लोगों से बातचीत की। चरखी दादरी को हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला घोषित होने पर भी उन्होंने खुशी जाहिर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। उन्होंने ट्वीट किया, देश को हमेशा सर्वोपरि रखने वाले महान शिक्षाविद, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनके बलिदान दिवस पर मेरा शत शत नमन। अखंड भारत के सपने को साकार देने वाले राष्ट्रवाद के सच्चे महानायक के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। आज एक ऐसे महान नायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बलिदान दिवस आज हर बूथ के ऊपर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनको याद कर रहा है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया किस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में अलग संविधान, झंडे और प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध किया। इस भारत में जो जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए परमिट प्रथा थी, और जब रियासतों को एकजुट किया गया, उसमें जम्मू कश्मीर की भी एक रियासत थी और उस रियासत के अंदर जिस प्रकार से भेदभाव हुआ एकजुटता में, और वहां पर परमिट प्रथा वो लागू की गई। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 संविधान बनाए गए, 2 प्रधान बनाए गए, 2 निशान बनाए गए, और इन सब का विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोध करते हुए बगैर परमिट के जम्मू कश्मीर गए, मगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1 महीने बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई, जबकि वो नेहरू कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता नहीं, उसका विरोध किया और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, और बिना परमिट के ही वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए। और जो ही वो प्रवेश किया, वहां की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आज भी वो अनसुलझा क्वेश्चन है कि 1 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, परंतु परमिट प्रथा समाप्त हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उसे पूरी तरह से भारत में मिलाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। अब जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से भारत का संविधान चलता है, जिस कारण आतंकवाद काफी कम हो गया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने उस रास्ते को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते को, उस लक्ष्य को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक होना चाहिए, एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही निशान होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए, उस सपने को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। हमें गर्व है कि धारा 370 को समाप्त किया। आज वहां पर एक संविधान है, एक प्रधान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर शताब्दी ट्रेन में किया। इस दौरान वो आम लोगों से मिले।
मुख्यमंत्री ने आम लोगों को परिवारजन बताया। हरियाणा के सभी लोगों को वो अपना परिवार मानते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से उनके घर पर मुलाकात की। इस मुलाकात को मुख्यमंत्री ने शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, इस अवसर पर बीएल संतोष जी के साथ विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई और समाज हित के अनेक मुद्दों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। चरखी दादरी को हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला घोषित किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर लिखा, नशे के विरुद्ध युद्ध करने वाले हर देशवासी के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। जागरूक समाज, प्रशासन और प्रदेश के मेरे परिवारजनों के सहयोग से हरियाणा को नशा मुक्त बनाने की दिशा में हमारे कदम बढ़ चुके हैं। मैं आप सभी से नशा मुक्त हरियाणा अभियान को निरंतर समर्थन प्रदान करने की अपील करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।